अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अंजुम। कुछ दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि जो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है, इस हवाले से कुछ बताएं कि क्या अब हमें आगे करना चाहिए, व्हाट्सएप को डिलीट कर देना चाहिए या इसको यूज़ करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि व्हाट्सएप की तारीफ़ करनी चाहिए कि जो काम वो हमें ये प्राइवेसी पॉलिसी बताए बगैर कर सकता था, वो काम कम अज़ कम अब ये बताकर करने जा रहा है। और व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी है क्या? वो सिंपल ये कहना चाहता है कि व्हाट्सएप इज़ नो मोर प्राइवेट नाउ, इट इज़ जस्ट लाइक अ पब्लिक प्लेस। यानी कि जैसे आप किसी पब्लिक प्लेस पर उठते बैठते हैं, बात करते हैं, जिस तरह कि आप किसी पब्लिक प्लेस पर ड्रेसिंग करते हैं, अब आपने मोहतात रह के व्हाट्सएप यूज़ करना है, बिकॉज व्हाट्सएप इज़ नॉट लाइक योर प्राइवेट रूम। अब आपने उसको एक पब्लिक प्लेस के तौर पर ही यूज़ करना है। यानी कि वो बातें, वो इन्फॉर्मेशन जो कि आप नहीं चाहते कि किसी थर्ड पर्सन को पता चलें, आपने अवॉइड करना है उन बातों को व्हाट्सएप के थ्रू किसी की तरफ पहुंचाने से। और यहाँ पर जो व्हाट्सएप के करने का सारा मकसद है, वो सारा बिजनेस उसका पर्पस है। क्योंकि इंग्लिश में एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि इफ़ यू डजंट पे फॉर अ प्रोडक्ट इट मीन्स यू आर अ प्रोडक्ट। यानी कि अगर ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है या आपको कोई सर्विस दे रहा है, उसके बदले आपसे कुछ पैसे नहीं ले रहा, तो इट मीन्स आप खुद उसकी प्रोडक्ट हैं और वो आपके ज़रिए से आपको बेच कर पैसे बनाएगा। ये बात हकीकत है कि जितना आपका कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड आपको नहीं जानता, उससे ज़्यादा आज हमारा मोबाइल फ़ोन हमें जानता है। क्योंकि जो बात हम किसी से नहीं कह सकते या जो सवाल हम किसी से नहीं कर सकते, वो सवाल हम गूगल पे लिख के सर्च कर रहे होते हैं, वो सवाल हम यूट्यूब पे लिख के सर्च कर रहे होते हैं। तो इससे ये जो डिवाइसेस हैं, इनके थ्रू मुख्तलिफ ऐप्स हमें पहचानती हैं, वो हमारा दिल पढ़ती हैं, वो हमारा दिमाग पढ़ती हैं। वो ये बात जानना चाहती हैं कि हमें क्या चीज़ पसंद है, हमें क्या चीज़ नापसंद है, हम किस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं, हम किस चीज़ से दूर भागते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको फर्नीचर आपको चाहिए और आप फर्नीचर सर्च कर रहे हैं गूगल पर, थोड़ी देर बाद आप व्हाट्सएप यूज़ करने लगते हैं, तो एग्जैक्टली फर्नीचर से ही रिलेटेड एड्स आपके सामने अपीयर हो जाना चाहते हैं। क्योंकि आज कंपनीज ये चाहती हैं कि जब वो एडवर्टीजमेंट करें तो उनका ऐड किसी ऐरे गैर के पास ना जाए जिसको उनकी प्रोडक्ट से कोई इंटरेस्ट ही ना हो। तो क्यों ना वो ऐड किसी रेलेवेंट बंदे के पास जाए जो कि पहले से ही उनकी प्रोडक्ट का नीडी हो, तो इस तरह से उनका बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। तो पता कैसे चलता है कि हम किस चीज़ के नीडी हैं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है या हम किस चीज़ से अट्रैक्ट हो सकते हैं? ज़ाहिर सी बात है, वो इन्हीं इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है कि हम क्या लिख रहे हैं, उनके कीवर्ड से हमें पहचाना जाता है, हम किसी से क्या कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को कहता है कि यार मुझे बड़ा डर सा लगता है कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। तो हो सकता है इसके 2-3 दिन बाद वो, क्योंकि उनके कीवर्ड में ट्रैक हो गया इस तरह का जुमला, तो हो सकता है 2-3 बाद आपके पास कोई कॉल आ रही हो किसी इंश्योरेंस कंपनी से कि देखें कुदरत की तरफ से है, हमने रैंडमली नंबर निकाला तो आप ही का नंबर निकल कर आया, क्या पता आप 2 महीने बाद ना रहें, सोचें आपके बच्चों का क्या होगा, ये इंश्योरेंस पॉलिसी ये आप लीजिए। तो यकीनन इस तरह के लोगों को जो पहली उस तरफ सोच रहे हैं, उनको ये चीज़ें ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करेंगी। बिल्कुल वैसे कोई इंसान सोचता है यार, या वो लिख रहा है किसी को कि मेरे जो है वो जूते पुराने हो गए, मैं जूते लेना चाह रहा हूँ, तो मेरे साथ चलो, कल चलते हैं मार्केट। अभी आपने बात करके बंद ही किया था, आपके पास एड्स मुख्तलिफ ऐप्स पे अपेयर होना शुरू हो जाएंगे कि जिसमें आपको आ रहा होगा कि होम डिलीवरी, फ्री डिलीवरी, और खूबसूरत खूबसूरत उसमें आपको शूज़ दिखाई दे रहे होंगे कि आप अभी ऑर्डर करें और आपके पास चंद घंटों में या 2 दिनों में आपके पास ये चीज़ पहुंच जाएगी। तो यूँ आपके माइंड मेकिंग के लिए इस चीज़ को जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी चीज़, जैसे आप जानते हैं गूगल लोकेशन जब आप ऑन रखते हैं अपनी, तो आप किधर जा रहे हैं गूगल सब जानता है। यानी कि पिछले 1 साल में आप अपने किसी दोस्त के घर कितनी बार गए आपको नहीं याद, मगर गूगल को एग्जैक्टली इस बात का पता है। आप किसी रेस्टोरेंट कितनी बार गए, आप किसी पर्टिकुलर कोई शॉपिंग मॉल आप कितनी बार गए, ये सब चीज़ें, सारा रिकॉर्ड शायद हमारी मेमोरी में तो नहीं है, ये नॉन कॉन्शियस माइंड में चला गया है, मगर हमारी डिवाइसेस में और इन इदारों के पास जो कि इनको ऑपरेट करते हैं, जो इनको चलाते हैं, उनके पास हमारे बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। वो जब चाहे इन इंफॉर्मेशंस को जैसे चाहे वो इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर बात की जाए हमारी प्राइवेट चैट की या हमारी तस्वीरों की, तो इसके चांसेस बहुत कम हैं कि वो पब्लिक हों। लेकिन अगर कोई इंसान सेलिब्रिटी है और वो अपनी किसी को सेल्फी लेकर भेज रहा है, तो अब वो इस पॉलिसी के बाद उनको जो है वैसे, क्योंकि उनका एक पब्लिक फेस ही होता है, तो वो कहीं पर भी किसी अपनी प्रोडक्ट में या फिर किसी वेबसाइट पर उस तस्वीर को शाये कर सकते हैं। हो सकता है कोई जैसे गूगल पे किसी को प्रोडक्ट के लिए किसी फ़नी फेस की ज़रूरत हो और गूगल पे कोई सर्च करे फ़नी फेस
और आपने कोई सेल्फी ली हो और आपका जो फेस है वो फ़नी फेस की डेफिनेशन पर पूरा उतर जाए, तो क्या पता व्हाट्सएप वो फेस फ़नी फेस के तौर पर किसी वेबसाइट को दे दे और किसी प्रोजेक्ट में आपका फेस एक फ़नी फेस के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा हो। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। इसलिए एहतियात करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम अपनी प्राइवेट चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे या फिर हम किसी से शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा ये डिवाइसेस हमारे दिल और दिमाग तक पहुंचेंगी, पेनेट्रेट करेंगी और वो हमें और ज़्यादा जानेंगी। तो बहरहाल ये एक छोटा सा मैसेज था, आपको समझ आया होगा कि व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी है उसके बाद उनका मकसद क्या, और बहुत जल्द व्हाट्सएप पेमेंट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है। यानी कि आप व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे ईजी पैसे के थ्रू आप एक जगह से दूसरी का पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए से भी आप कर सकेंगे। तो व्हाट्सएप उसका भी रिकॉर्ड रखेगा कि आपने क्यों पेमेंट की, क्या प्रोडक्ट आपने ख़रीदी, क्या आपके इंटरेस्ट हैं। तो बहरहाल आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट्सएप की क्या नई पॉलिसी है, जिसके मुताबिक अब हमारा बात करना, हमारा कुछ कहना, हमारे ख़ास कुछ अल्फाज का लिखना या फिर हमारी सर्चिंग, ये सब चीज़ों को जानने में उनका इंटरेस्ट है, क्योंकि फ्रॉम नाउ वी आर द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट्सएप। हम उसकी प्रोडक्ट एंड इट्स ऑल अबाउट नोइंग यू। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।